आज का ये वचन जो इस समय मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं, मैं आशा करता हूं आप लोग तैयार हैं और परमेश्वर तैयार है आपको भरने के लिए। ये वचन जो प्रभु ने दिया विशेष करके, क्योंकि इस भवन में 2024 में और इस भवन के निर्माण के बाद ये पहली मर्तबा होगा जब मैं परमेश्वर के वचन को यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। और मैं बहुत ही प्रार्थना के साथ मैं इस बात के लिए था कि प्रभु जब भी वो मौका हो कि जब मुझे इस भवन में पहली मर्तबा तेरा वचन बांटना हो, मैं चाहता हूं परमेश्वर कि तेरी बड़ी सामर्थ प्रकट हो और वो बात यहां से होने पाए जो एक पल, दो पल, एक साल, 2 साल के लिए नहीं, लेकिन जब तक जीवित रहे तब तक के लिए वो बात हमारे लिए प्रभावशाली रूप से काम करे। हालेलुया। क्योंकि आपका मेरा जीवन जिसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं वो यहां के लिए नहीं है, हम उस अनंत जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। जितने लोग प्रभु से कुछ अद्भुत पाना चाहते हैं और प्रभु के लिए कुछ अद्भुत करना चाहते हैं, विशेष करके आज का ये वचन उनके लिए है। और मैं विश्वास करता हूं यहां बैठा हुआ हर एक जन प्रभु से कुछ अद्भुत पाना चाहता है और उसके लिए कुछ बढ़ चढ़ कर करना चाहता है। विश्वास करने वाला और ऐसा मानने वाला व्यक्ति जोर से बोले हालेलुया। और ऐसी ही जोरदार आवाजें इस वचन के दौरान और आमीन के साथ में वचन रिसीव करने की आती रहे। हालेलुया। आपको नहीं पता कि आज आपके जीवन में प्रभु क्या करने वाला है, लेकिन प्रभु को पता है कि वो आज आपके जीवन में क्या करने वाला है। इसलिए केवल आपका और मेरा इतना काम होता है कि हम अपने आप को तैयार करें। वचन बोलता है हम ठंडे ना पड़े। हालेलुया। इट मींस हर समय हमें स्पिरिचुअली कैसा पाया जाना है? गरम, तैयार। हालेलुया। ग्रहण करने वाले। हालेलुया। सो आज जितने लोग प्रभु के लिए कुछ अद्भुत करना चाहते हैं, प्रभु की सामर्थ्य से भर के कुछ करना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ऐसा करे जिसे देख के सब बोलने पाए कि ये प्रभु का है, तो मैं चाहता हूं ये वचन आज आपके लिए है। परमेश्वर आज आपसे बोले और बातचीत करे। कितने लोग चाहते हैं यीशु जैसा बनना? हालेलुया। हालेलुया। इस साल में जब मैं शुरुआत में आया, 2024 के शुरुआत में, पिछले साल परमेश्वर ने मुझे एक बात बोली नम्र बनने के ऊपर। कितने लोगों को ध्यान है मैंने इस बात पे प्रचार किया था? मेरे प्रियो, हमें कुछ चीजें लेनी पड़ती है, कुछ चीजें अपने लिए, अपने आत्मा में हमें सजगता लानी पड़ती है। मैं पूरा सारा वचन फॉलो करूंगा, बहुत अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं यूनिवर्सिटी पास कर लूंगा, बहुत बढ़िया, पहले जो क्लास में हो उसको पास करो। हेलो, पहले स्कूल पढ़नी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 करना पड़ेगा, तब लाखों की बात होगी। हेलो, समवेयर यू हैव टू स्टार्ट। कहीं से आपको वचन को पूरा करना प्रारंभ करना पड़ेगा। हालेलुया। वचन सारे पूरे करने हैं, पर पूरा करना कहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट पॉइंट बनाना पड़ेगा कि ये वचन लेके इस साल मैं पूरा करने के लिए कम से कम ये वचन तो पूरा कर लूंगा। हालेलुया। तो अगर आपका 80 साल का जीवन हुआ, कम से कम 80 बातें आप पूरी कर लेंगे। मत्ती उसके 6 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं और वहां उस प्रार्थना के अंदर प्रभु सिखाते हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस जमीन पर भी पूरी हो। समन से हालेलुया। जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस जमीन पर भी पूरी हो। किन लोगों को प्रभु ये बात बोल रहा था? किन लोगों को ये बात सिखा रहा था? मैं आपको बताना चाहता हूं, हे हमारे पिता की प्रार्थना बहुत सारी प्रार्थनाओं का निचोड़ है। हेलो, हे हमारी प्रार्थना जो लाइनें हैं वो बहुत सारी बातों का जो आपको प्रभु से मांगनी है उसका निचोड़ है। पहली लाइन ही हे हमारे पिता, वहीं पे ही बात पता चल जाती है कि तुम्हारा रिश्ता किससे? हालेलुया। तुम मांगो किससे? पिता से। बात किसकी करनी है? पिता की। हालेलुया। ये बहुत सारी बातों का निचोड़ है, पर उन निचोड़ पे अभी मैं नहीं जा रहा। मैं सीधे आपको उस वचन पे लेके आना चाहता हूं। 6 अध्याय के 10वें वचन में वो मुद्दा है। वहां पे प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिखाते हैं, मांगो क्या? कि तेरा राज्य आए।
अगली जो लाइन है वो मुख्य बिंदु है आज के लिए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आमेन, हालेलुया। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे, हालेलुया, क्यों ना मिलके बोले, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। मैं फिर से उस प्रश्न के साथ मैं यहां पे आपके साथ बढ़ना चाहता हूं। कितने लोग सामर्थी सेवा करना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से अद्भुत करे? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, प्रभु हमें चमकाए, हम कुछ अद्भुत कर पाए, हम साधारण नहीं लेकिन असाधारण कर पाए? अगर आप ये चाहते हैं तो यहां पे इस बात को अपने जीवन में आपको पूरा अप्लाई करना पड़ेगा। तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस जमीन पर भी पूरी हो। हालेलुया। इस जमीन पर भी पूरी हो का मतलब क्या है? आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरे परिवार में, Thy will be done, आपकी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस, जब आप दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जब आप कष्टों से गुजर रहे हैं, उस समय में भी तेरी मर्जी। हम बोलते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, जब हमारे जीवन में हम आशीषों को देखते हैं हम बहुत अच्छे से बोलते हैं तेरी मर्जी प्रभु। ये प्रभु का दिया हुआ है भाई, उसकी मर्जी। उसकी मर्जी थी इसलिए उसने गाड़ी दे दी है। हालेलुया। उसकी मर्जी थी, उसको चाहता था हम आशीषित हो इसलिए उसने हमें घर दे दिया। हालेलुया। अच्छे समयों में यह बात बोलना बहुत आसान है। हालेलुया। पर अगर आप चाहते हैं कि इस साल और आने वाले सालों में आपकी आखिरी सांस तक आप कुछ सामर्थ्य करते रहें, तो चेलों को यीशु ने सिखाया तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, ये प्रार्थना किया करो। हालेलुया। ये प्रार्थना आपका समर्पण दिखाती है। हालेलुया। ये प्रार्थना आपका ये बताती है कि आप खुद को कुछ नहीं समझते, आप अपनी खुदी को समाप्त करते हैं, आप नीचे जाने को तैयार हैं, आप घटने को तैयार हैं, आप अपने जीवन में अपने आप को कुछ भी नहीं समझते हैं। आपके जीवन में सबसे ऊपर एक बात है, प्रभु है जो मुझे चला रहा है और जैसे आज तक चलाया है आगे भी उसी की मर्जी पूरी हो। यू आर सरेंडरिंग into the mighty hand of God when you say thy will be done. Hallelujah. हालेलुया। अब ये कौन बोल सकता है जी? ये ऐसी बातें कौन बोल सकता है? ऐसी बातें वो बोल सकता है जो परमेश्वर को जानता हो, आपको पता हो कि वो परमेश्वर जो मेरे लिए सोचता है वो भला ही सोचता है। जिसे ये बात पे विश्वास हो कि जो परमेश्वर मेरे लिए करता है उसकी मर्जी जो होगी मेरे लिए वो अच्छी और भली ही होगी। रिलेशनशिप, when Jesus started teaching, उसने वहां सबसे पहले बताया हे हमारे पिता। हालेलुया। परमेश्वर जो आपका क्रिएटर है उस पर अगर आपको फेथ होगा ना, विश्वास होगा ना, अगर आपका संबंध होगा ना, तो तुम बोलोगे कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। अन्यथा नहीं निकलने वाला अपना, नहीं तो आपके पास अपनी पर्ची रेडी है। हेलो। जब आपका रिलेशन होगा, when you know who is your God and what all he can do, वो क्या क्या कर सकता है, तब तुम्हारे अंदर से निकलेगा तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि तू तो भला ही करेगा। तू तो मुझे दर्द में से गुजार रहा होगा तो उसके बाद में कुछ ना कुछ बढ़िया ही कर रखा होगा। फेथ रिस्पॉन्स कब पैदा होता है? जब तुम्हारा रिश्ता होगा। हेलो हेलो। हाँ, ऐसे नहीं होता। और आप लोग जब प्रभु की मर्जी के विषय में श्योर नहीं है तो क्या नहीं है आपके जीवन में भी? हेलो। अब कितने लोग यहां बोला था कि हम यीशु जैसा बनना चाहते हैं?
हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यीशु जैसा बनना चाहते हैं ना? हाँ, जो यीशु जैसा बनना चाहते हैं वो लोग बहुत ज्यादा ध्यान से सुने। सामर्थ्य करना चाहते हैं वो ध्यान से सुने। यीशु ने अपने जीवन में जो कुछ बोला वो करके दिखाया। हालेलुया। क्यों दिखाया? कि हम सीख लें। क्या सीख लें? कि आपके और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रभु परमेश्वर, उसकी इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया। क्यों? इसलिए अगर आपके जीवन में आपकी कुछ इच्छा हो सामने वाले से, और अगर वो वैसा करता नहीं पाया जाता है, अगर आपकी इच्छा के अनुसार करता नहीं पाया जाता, तो आपको कितना दिल में सुकून होता ना, वाह देखो मेरी इच्छा तो। बुरा नहीं लगता है आपको? बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल भी अच्छे से तो उसकी मतलब कहीं गणना की नहीं जा सकती। क्यों? बिकॉज आपने कुछ अपेक्षा की थी। परमेश्वर ने मनुष्य को आजाद इच्छा में बनाया, फ्री विल दी, यू डिसाइड। बट जब बनाया कुछ तो इच्छा थी। हालेलुया। इच्छा क्या थी? सबसे पहले कि ये मनुष्य मेरी महिमा करे। सबसे पहली बात, क्या हमारे जीवन से, क्या 2023 में परमेश्वर की जैसी महिमा होनी थी, हुई? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अब वो आप जानो और प्रभु जाने। चलो जी कोई बात नहीं, पिछली बातों को क्यों याद कर रहे हो? कोई बात नहीं, अब 2024 में परमेश्वर की जैसी महिमा होनी चाहिए, होगी। इसी पर्पस के लिए प्रभु ने हमें बनाया है कि सर्वप्रथम हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने गए, क्यों? प्रभु की इच्छा। हालेलुया। वो महिमा जो प्रभु को पहुंचनी चाहिए पहुंचे। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? चल के मीलों जा रहे हैं, क्या करने? उसकी इच्छा पूरी करने। हालेलुया। और जब इच्छा पूरी होती है तो आत्मा उतरती है। हालेलुया। जब आत्मा उतरती है तो सामर्थ की सेवाएं जन्म लेती है। कोई और जोर से तो बोले हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य सब करना चाहते हैं, प्रभु ऐसे ही कर दो ना। ऐसी इक्की दुक्की बार आपके जीवन से बिना किसी आपके अच्छे चाल चलन के बिना प्रभु को प्रसन्न किए प्रभु आपको इस्तेमाल कर दे, तो आपको लगेगा यही जीवन बढ़िया चल रहा है। हेलो, सही बात है गलत है? ऐसे ही लगेगा हमें। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग जो यहां इस भवन में बैठे हुए हैं, आपको इस बात की तरफ अपने ध्यान को आकर्षित रखना है। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आत्मिक क्रिया में लगा रहता है। पवित्र आत्मा किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा। पवित्र आत्मा आपको किस बात की प्रेरणा देगा? पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की मर्जी पूरी करने की प्रेरणा देगा। हालेलुया। और कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी, और कोई बात नहीं। पवित्र आत्मा आपके ऊपर परमेश्वर की इच्छा को निरंतर बताता रहता है। हालेलुया। और हम विश्वासी लोग जो आत्मा पाए हुए हैं, जो आत्मा की आवाज को सुनते तो हैं पर हम इग्नोर कर देते हैं। हेलो मेरे प्रियो, 2024 के इस पहले महीने में जब आप बैठे हैं, आज इस वचन को सुन के, इसलिए नहीं कि बहुत ज्यादा चिल्ला के, बहुत ज्यादा अच्छे से या बहुत अलग तरीके से ये प्रचार सुन के आपको अच्छा महसूस हो जाए, इसीलिए क्योंकि ये वचन आपके और मेरे आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इसको अपने अंदर ले लो ताकि ये आपके जीवन में ऐसा काम करे कि हम प्रभु को खुश करने वाले हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। एक या दो जगह से निकाल करके पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के विषय में क्या बोलते हैं। यूहन्ना 6:38 पढ़ो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 38वां वचन। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, हु इज सेइंग जीसस, यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर, जो स्वर्ग से धरती पे उतरे, उनके जीवन में एक प्रोजेक्ट है।
आई एम हियर टू समथिंग, मैं इसलिए आया हूं, कुछ काम के लिए आया हूं भैया। मैं ये ऐसे धरती में घूमने नहीं आ गया, मैं किसी को खुश करने नहीं आ गया, मैं भैया तुम्हें पालने पोसने नहीं आ गया, मैं एक विशेष उद्देश्य के साथ इस दुनिया में भेजा गया हूं। हालेलुया। और मुझे किसी बात की परवाह नहीं, मुझे और कुछ नहीं करना, बस मुझे यह करना है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु जैसा बनना है। हेलो, कहां कितनों ने हाथ उठाए थे? हाँ, आप बहुत ध्यान से सुनते रहे। आप प्रभु की तरफ चल पड़े हो ना, तो पीछे का कोई रास्ता नहीं है। हल्के पे हाथ रख के पीछे मुड़ के देखे, उसके योग्य नहीं है, और जो उसके योग्य नहीं है वो कबाड़ है। कबाड़ी आएगा, शैतान आएगा और आपको ले जाएगा। ले चल क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अब हम कबाड़ तो नहीं है, हम तो उसकी रचना है, प्यार से बनाया है, सांस फूकी है। अब प्यार से बना के सांस फूकी तो उद्देश्य तो होगा। हेलो, अब यीशु ने अपने कथनों में हमें इस बात को, चेलों को बताया, अरे तुम भाई ये मत सोचना मैं अपनी इच्छा के लिए यहां पे जीने आ गया हूं। आई हैव अ प्रोजेक्ट, मेरे पास एक उद्देश्य है। जो विश्वासी लोग यहां पे बैठ के चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन को इस्तेमाल में लाए, आप मिट्टी के पात्रों में अपनी सामर्थ भर के आपको इस्तेमाल में लाए, अपने जीवन में आत्मिक लक्ष्य बनाए, आत्मिक लक्ष्य बनाए। आपके अंदर आत्मिक लक्ष्य होना चाहिए। मैं इस उद्देश्य के साथ इस दुनिया में भेजा गया हूं, एंड आई हैव टू फुलफिल इट। जब तक पूरा नहीं कर लूंगा, आराम नहीं लूंगा। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। हम समझ नहीं रहे कि यीशु जिसके आप फॉलोअर है, वो आपको सिखाता है कि भेजने वाले की इच्छा पूरी करनी है। आपको इस दुनिया में भेजा गया है ना, इस भारत में भेजा गया है ना, तो उसके पीछे एक इच्छा है। क्या इच्छा है? कि तुम इस जगह के लिए प्रार्थना करो। भेजने वाले की इच्छा महत्वपूर्ण होनी चाहिए, आपके क्रिएटर की इच्छा महत्वपूर्ण होनी चाहिए आपके लिए, अगर आप कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। बाकी तो फिर साधारण है जी, आते रहो और जाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम साधारण कामों के लिए चुने नहीं गए ना। ये पास्टर का ही काम है साहब, नहीं 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 नहीं, ये हर विश्वासी का काम है। ये हर उस जन का काम है जिसने डिसाइड करा मैं यीशु के पीछे चलूंगा, जिसने ये निर्णय ले लिया मैं यीशु का चेला बनूंगा। हालेलुया। प्रभु किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। पड़ोसी को बोलो जबरदस्ती नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते। यू आर फ्री। कईयों को शिक्षा नागवार लगी, चले गए, रोका जबरदस्ती। तुम चुनो, तुम्हें परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है या स्वयं की इच्छा पूरी करनी है। हेलो, हालेलुया। आपके जीवन में सर्वप्रथम प्राथमिकता परमेश्वर की इच्छा की आज बन जाए यीशु नाम में। अब ये केवल कथन ना रह जाए, ये हमारे जीवन शैली में आ जाए कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, संसार और संसार की जो बातें हैं, संसारी जो इच्छा है, उनके विषय में वचन बोलता है ये तो जाती रहती है। हेलो, ये तो टाइम के अनुसार फेड हो जाएंगी, इच्छाएं चली जाएगी, तुम्हारी उम्र चलती जाएगी, उसके अनुसार तुम्हारी इच्छाएं बदल जाएगी। एक समय ऐसा आएगा तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हेलो, सही है गलत है? पहला यूहन्ना 2:17 में लिखा है, निकाले जल्दी से पढ़ें। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं। हेलो, सुन लीजिए, सुन लीजिए। जो व्यक्ति प्रभु की इच्छा से ज्यादा संसार की इच्छा, आपके मन की इच्छा, स्वयं की इच्छा को पूरा करने में मन लगाते हैं, या आपका बाय चांस लगता है आप प्रभु की इच्छा को करना चाहते हैं पर आपका मन संसार की तरफ लगता है, आज अपने मन को समझा लो। ओ भाई, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 17 सुन ले। ओ मन, समझ ले। आज जैसे दाऊद बोलता ना, हे मेरे मन यहोवा को जानने के। अरे यार, अपने आप से बात करता है, कैसा इंसान है? अरे समझाना पड़ता है, भटकता है ये धोखेबाज है, ये हिल्लेबाज है, मानता नहीं है ये। ऐसा अपने मन को बोलो, ओ भाई वचन बुझा, वचन तो वचन है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, उससे वचन नहीं टलेगा। इसीलिए सुन ले। क्या सुन ले? हे मेरे मन सुन कि संसार और उसकी अभिलाषाएं तो
दोनों It मिटते will जाते go हैं, fade. मिटती चली जाएगी, समय के अनुसार से सब चले जाएगा, लेकिन बना कौन रहेगा? पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो इस जीवन में बना रहेगा, वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। अरे आपकी और मेरी खोज इस जीवन की नहीं है, 60-70-80 वर्ष की खोज नहीं है। आपकी और मेरे जीवन की खोज तो अनंत काल के जीवन की खोज है। हम तो उस लाइन में लग गए हैं, हम तो वहां जा रहे हैं जहां पे कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई पंगा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है। अगर सर्वदा बना रहना चाहते हो तो परमेश्वर की इच्छा को आज से पूरा करने के लिए लग जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। शखा 12 हादे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करते रहे। संसार और संसार की अभिलाषाएं धोखा है, आज है कल मिट जाएंगी। एक दिन आप अपने आप को अकेला पाओगे, लेकिन सच्चा परमेश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता। उसके सादिकों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं उसको पकड़ के वो पार लगा के बाहर ले आता है। विश्वास करने वाले जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने बोला मैं अपनी इच्छा के लिए नहीं हूं। यीशु ने ये बातें क्यों बोल दी? ये बातें इसलिए बोल के बता दी कि हम भी इस बात को समझ लें, हम अपनी इच्छा के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। हम अपने परिवार को बढ़िया कर दें, हम सब कुछ वेल सेटल कर दें, अपना बहुत बढ़िया हो गया। प्रभु आशीषों का दाता है, उसने मुझे सब कुछ दे दिया, अब सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। अरे एक ऐसा व्यक्ति सोच रहा था, एक भंडार में भर के रख दिया बहुत कुछ, और बोल रहा अपने मन को खा पी और मजे कर। अरे बहुत है तेरे पास। अचानक से एक आवाज आती है, अगर आज ही रात तेरे प्राण तुझसे ले ली जाए तो। जरा सोचें, अगर आज रात प्रभु यीशु का आगमन हो जाए तो क्या हमारे पास याव है कि हम यीशु के सामने खड़े हो पाए? एक भी रूह ना लेके जाएं अपने प्यारे यीशु पास, कैसे जाएंगे? मेरे प्रियो, एक रूह को जीत के देखो कितना मन में आनंद आता है। ऐसा लगता है जैसे आपने सब कुछ पा लिया। एक व्यक्ति जब आप बचा लेते हैं, आप जब उसे बढ़ता हुआ देखते हैं, आपका दिल मगन रहेगा कि मैंने इस व्यक्ति को स्वर्ग के लिए जीत लिया है। एक को जीतते तो देखो, एक को जीत के देखो, तुम्हारी आदत बन जाएगी जीतना। हालेलुया। जब तक जीतोगे नहीं, चैन नहीं पड़ेगा। एक के लिए आंसू बहा के देखो, आंसू बहाना तुम्हारी आदत बन जाएगी, तुम हजारों के लिए आंसू बहाने वाले बन जाओगे। प्रभु की इच्छा यही है कि तुम अपने सुख के लिए जीवन मत जियो, लेकिन प्रभु की खुशी के लिए जीवन जियो। एक दो जगह से और निकाल के पढ़ें, यीशु मसीह क्या कहते हैं। बड़ी बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एसेंशियल बात के लिए भी वो कहते हैं कि वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ें यूहन्ना 4:34 पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है। मेरा भोजन। अरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? भोजन। भाई साहब, क्या सारी मेहनत काय के लिए कर रहे हैं? पेट के लिए तो कर रहे हैं, सारी मेहनत पेट के लिए। यीशु मसीह यहाँ पे ऐसी एक अच्छी, एक भली, एक ऐसे मतलब तसल्ली देने वाली चीज जो भोजन है? उसने कहा भोजन यह है कि मैं भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। हालेलुया, हालेलुया। यही इसी बात से मैं तृप्त हो जाता हूं कि मैं यीशु की इच्छा पूरा कर रहा हूं। हालेलुया। अब जो लोग आत्मा में चलते हैं वो इन बातों से तृप्त होते हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं परमेश्वर आज ऐसा काम करे कि हम में से हर एक के लिए ऐसा ही हो जाए कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मैं प्रभु की इच्छा पूरी कर रहा हूं, बस। फिर देखो आपको खाना डबल टेस्टी लगेगा। हालेलुया। हाँ, खाना सब कुछ आशीष आपके और मेरे लिए है। सारी चीजें आपके और मेरे लिए ही बनाई गई है। आदम और हवा को सब कुछ बना के प्रभु ने क्या बोला? तुम इन पे राज्य करो, ऐसे बोला था। पर उन्हें तो कुछ और ही समझ में आ रहा था। शैतान की बात में बरगला की बातों में आ गए। एक बात उनके कान में पड़ गई कि तुम प्रभु के तुल्य हो जाओगे। एक बात उनके कान में पड़ गई कि तुम अगर इसके फल को खाओगे तुम्हारा स्थान बदल जाएगा।
हेलो। और वो भूल गए कि मेरे बनाने वाले की इच्छा क्या है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। वो बात जो उन्हें ऊपर रखनी थी, वो बात नीचे आ गई। मेरे प्रियो, जो ऊपर जिसका स्थान है वो ऊपर ही रहना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों इस महान बलिदान को आप क्यों मेरे लिए कर पाए? कैसे कर पाए? उनके जीवन में उस उद्देश्य के प्रति वो बहुत ही क्लियर थे। He was very sure about it. उन्हें पता था मुझे ये अपने आप को मेमने के रूप में बलिदान होने के लिए देना है। यही मेरा प्रोसेस है इस दुनिया में आने का। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी इस बात को समझ ले कि मुझे तो प्रभु के लिए दुख उठाना है, यही प्रभु की इच्छा है। हेलो, तो कभी बैकस्लाइड नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पड़ोसी को बोलो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। समस्या किस बात की है? समस्या किस बात की? समस्या इस बात की है ना, खुशी देवे तो मेरा प्रभु और दुख देवे तो काई का प्रभु। अरे आपने बाइबल नहीं पढ़ी ना, इसका मतलब, या पढ़ी तो आत्मा से समझे नहीं ना, इसका मतलब। भाई संसार में आपको और मुझको तो चुना ही इसलिए गया कि हम क्लेश उठाएं, तो बड़ी महिमा वहां मिलेगी ना। या तो यहां आनंद उठा लो और वहां क्लेश उठाना। हेलो, डिसाइड करना है। यहां पे दुख और दर्द जो प्रभु के लिए सहेंगे उनके लिए ताज वहां पे मिलेगा। हालेलुया। जो लोग चाहते हैं प्रभु आपको इस्तेमाल करे, जो लोग चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन को आत्मा में भर के इस्तेमाल करे, परमेश्वर आपसे बातें करे, तो मेरे प्रियो आपको अपने आप को इस बात के लिए तैयार करने से पड़ेगा कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। एट द वेरी टफ टाइम, एक बहुत ही दर्द के समय, बहुत ही ऐसा समय जब यीशु के लिए वो पीड़ा सहना बहुत मुश्किल था, गेत्सेमनी के बाग में यीशु मसीह परमेश्वर से बात कर रहे हैं और उस पीड़ा को बखान कर रहे हैं कि जब मैं उस बात को देख रहा हूं, मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूं कि यीशु मसीह जब उस क्रूस से, कलवरी की उस पीड़ा को देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, तो शरीर में उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। राइट है? आसान था? सहने से बाहर की पीड़ा थी। बलिदान होने की वो पीड़ा की वो जो प्रोसेस था, जब जब यीशु उसको देखते होंगे उनको लगता होगा मैं कैसे कर पाऊंगा। हालेलुया। पर उनके सामने लक्ष्य साफ था, लक्ष्य साफ था, लक्ष्य साफ था। मुझे बलिदान होना ही है। लक्ष्य साफ था, मुझे बलिदान होना ही है। अगर आपके जीवन में लक्ष्य साफ है कि मुझे यीशु की, परमेश्वर की मर्जी पूरी करनी है, कोई आपको प्रभु से, प्रभु की बातों से, परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर पाएगा। विश्वास करने वाले बोले हालेलुया। पर लक्ष्य साफ हो कि मैं इस दुनिया में खुद के लिए नहीं हूं। अरे फोड़ा, पढ़ने दे फोड़ा, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। तकलीफ कोई नहीं, अभी परमेश्वर जब तक तुम्हारे साथ है, तुम्हारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। ना कोई हारी, ना कोई बीमारी, ना कोई तंत्र, ना कोई विद्या, और ना ही कोई शस्त्र तुम्हारे खिलाफ चल पाएगा अगर तुम उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हो। हालेलुया। ये तो उस समय जब यीशु, मत्ती उसके 26वें अध्याय के 39वें वचन से मैं बात कर रहा हूं, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की। समर्पण के साथ में प्रभु से प्रार्थना कर रहा है यीशु। क्या बोल रहा है? फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके। प्रभु देखो, तो आपने मुझे फ्री विल दी है। हेलो, मैं, मेरी इच्छा, मैं जो पीड़ा में हूं उसको देख के यीशु मसीह कह रहे हैं हो सके तो ये प्याला। हेलो,
तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर परंतु जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं। बोलिए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं। ऐसे बोलो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। 2024 में जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, लेकिन जैसा तू चाहता है वैसा ही होने दे। तब आपके जीवन से महिमा होगी। हालेलुया। तब आपके जीवन से महिमा होगी जब आप बलिदान के लिए तैयार हो जाएंगे, जब आप घटने के लिए तैयार हो जाएंगे तो प्रभु आपके जीवन से बढ़ जाएगा। तो जोर से बोले हालेलुया। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। अत्यंत पीड़ा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है जी, ऐसे बोल दिया। अत्यंत पीड़ा के समय में यीशु हमें सिखाते हैं कि मेरी नहीं तेरी मर्जी। हर विश्वासी इस बात को समझ ले, कितनी भी बुरी परिस्थिति से गुजरना हो रहा है, आपको इस कथन को बोल के परमेश्वर की महिमा करना आना चाहिए। ये कथन कोई साधारण कथन नहीं है। इस कथन को बोल के, इस लाइन को बोल के, जब आप दिल से इस लाइन को बोल देते हैं, परमेश्वर को परमेश्वर की महिमा मिल जाती है। अय्यूब जब जब बोलता रहा, प्रभु तूने लिया, तूने दिया, तेरा नाम धन्य हो, प्रभु की महिमा करता रहा। हालेलुया। और उस कथन को सुन के प्रभु क्या नाराज हो रहा होगा? प्रभु का सीना चौड़ा होता जा रहा होगा। हालेलुया। देखो, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आज से आप और मैं इस बात को अपने अंदर घोट के पी लें कि एक ही बात है कि प्रभु की इच्छा पूरी। और ये इच्छा पूरी करने के द्वारा आप आज्ञाकारी बनते हैं। इच्छा पूरी करने के द्वारा हम पाप से बचते हैं। इच्छा पूरी करने के द्वारा हम उसे प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। बाकी बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर किसी भी बात से बढ़कर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न। उसकी इच्छा अगर आप पूरी करेंगे तो वो आपके ऊपर छप्पर आशीषों की वर्षा करेगा, नहीं करेगा? अपरंपर आशीषों की वर्षा छप्पड़ फाड़ के आपके ऊपर करेगा। बस आज से इस 2024 में और आपके आखिरी सांस तक एक ही बात आपका जीवन का लक्ष्य हो, फिर भी मेरी नहीं तेरी। हम थोड़ा उल्टा करते हैं। हम थोड़ा, यीशु मसीह ने प्रार्थना करी कि प्रभु हो सके तो ये प्याला, फिर भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा। हम क्या बोलते हैं? प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, और उसके बाद में एक 2 पेपर का लिस्ट बनाई हुई प्रभु को सौंप देते हैं। हेलो, थोड़ा सा है किसके चेले किसके हैं? पर देखो प्रभु, थोड़ा बहुत आपको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना हमारी परिस्थितियों के अनुसार। अरे प्रभु एडजस्ट करेगा कि आप एडजस्ट करोगे? यीशु ने पहले बोली अपनी बात, अपने दर्द को बखान करा। वो बखान भी क्या था? उसको पता था ये तो मुझे करना ही है, फिर भी ये तो जो रिश्ते के लिए यीशु को पता था ये काम तो मुझे अब करना ही है। मैं आया हूं तो प्रभु की मर्जी पूरी करनी है। बस बोल के देख रहे थे प्रभु हो सके तो। पर हमारा उल्टा है। हम पहले बोलते प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, प्रभु तू तो सब जानता है, तेरी ही इच्छा में हो जाए, सब कुछ हो जाए प्रभु। और जैसी एंड होने वाली होती है प्रार्थना, और तमाम बातों को धमाधम AK-47 की तरह चला देते हैं। प्रभु ये भी ओ हो। भाई तू एक काम कर, तू तेरी कर लेना फिर। तो वो भी सोचता होगा, हैं? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इस साल में बोले आप, ऐसा नहीं है, जो आपके पास अधिकार है, आपका प्रभु से बात करने का अधिकार है, आप प्रभु को बोलें, अपनी बात बोलें जरूर। प्रभु देखो मैं तो ये चाहता हूं, पर फिर भी कलीसिया बोले फिर भी मेरी मर्जी नहीं पर तेरी ही मर्जी पूरी हो। हालेलुया। मैं तो 2024 में मकान खरीदना चाहता हूं, फिर भी मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी।
मैं तो 2024 में ये वाली आशीष चाहता हूं, फिर भी वेरी नहीं, पर अब ये कितना आसान है क्या? मकान खरीदना भैया, तो अभी दो ना। हेलो, आसान तो नहीं है ना, है ना? पर यीशु जैसा बनना था ना आपको, तो ये बात को दिल से बोलना सीख जाओ, फिर भी मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। फिर आप बोलोगे मगन मगन मैं, मगन मगन मैं, मगन मगन तेरे प्यार में। आपको भरोसा आपके परमेश्वर, आपको पता है वो उसने कुछ सोचा तो अद्भुत ही सोचा होगा। उसने मेरे लिए कुछ योजना बनाई है तो बढ़िया ही बनाई होगी। और कि प्रभु जो देता है उसमें वो दुख मिलाता ही नहीं है। प्रभु जो प्रेम करने वालों के लिए योजना बनाता है वो भलाई ही की बनाता है। एंड आई हैव अ ट्रस्ट इन द वर्ड। मेरे को परमेश्वर के वचन में विश्वास है। मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं, मैं अपने रचनाकार को जानता हूं। वो मेरे लिए जो भी कुछ करेगा वो भला ही करेगा। कोई ऊंची आवाज में चिल्ला के बोले हालेलुया। ईसा के पीछे चलने वाले तो ऐसे हैं कि सारी आशीषों को भूल के दुख उठाने के लिए तैयार हो रहे हो। तब तुम ईसा जैसे बनने की प्रयास करो। हालेलुया। आसान नहीं था उस स्वर्ग को, हेवनली प्लेस को, जहां पे जब मत्ती उसके 6 अध्याय में जब आपने पढ़ा कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। स्वर्ग कैसा है? व्यवस्थित, बढ़िया, चमकदार, सोने और चांदी से भरपूर, सब कुछ वेल सेटल्ड है। स्वर्गदूत क्या करते हैं? स्वर्गदूत प्रभु की आराधना करते रहते हैं। स्वर्गदूत प्रभु के वचन का इंतजार करते रहते हैं कि प्रभु बोले और हम करने जाएं। हालेलुया। जैसे वहां पे सब कुछ ऐसा ही हो रहा है, जैसे एक आवाज में स्वर्गदूत निकल पड़ते हैं। प्रभु चाहता है कि एक आवाज में आप और मैं भी उसकी इच्छा के लिए तत्पर रहें। हालेलुया। जैसे वहां पे हो रहा है वैसे यहां पे भी हो। हालेलुया। इस धरती पे प्रभु का राज्य होने पाए, प्रभु की महिमा होने पाए, और इसके लिए आपको और मुझको उसकी इच्छा के आगे अपने सर को झुकाना पड़ेगा। तब हम देखेंगे हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे खानदानों में परमेश्वर की महिमा होने लग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपके जीवन में अद्भुत हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर इस मिट्टी के पात्र में अपनी सामर्थ भर के आपको कुछ अद्भुत कामों के लिए इस्तेमाल करे, तो आप प्रभु की इच्छा के आगे सिर झुकाना सीख लें। मरियम के पास जब स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत जब मरियम से वार्तालाप कर रहा है, ऐसी बात बोल दी जो मरियम के समझ के बाहर है, जो समाज के समझ के बाहर है, किसी भी माता पिता के समझ के बाहर है, कि तू गर्भवती होगी। हेलो। वो बोलती मैं तो अभी किसी पुरुष को जानती भी नहीं हूं। प्रभु, ओ स्वर्गदूत कैसी बात कर रहे हो? हेलो। स्वर्गदूत सारी बातें सुना के वहां पे रुका रहा। मरियम ने एक रिस्पॉन्स दिया, सारी बुराई झेल लूंगी, सारे झंझट सहन कर लूंगी। हेलो। समाज निकाल दे तो निकाल दे, झेल लूंगी। कोई मुझे धिक्कारे, झेल लूंगी। पर मैं तो शुरू से इसी बात के लिए तैयार हो रही थी, प्रभु मुझ में अपनी सामर्थ प्रकट करे। इसलिए वो बोलती है मुझे प्रभु के वचन के अनुसार हो जाए। हालेलुया। इसलिए वो गर्भ धन्य हो गया। हालेलुया। अरे ऐसे अद्भुत बातों के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तब तुम्हारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। हालेलुया। उसने एक्सेप्ट करा, प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो जाए। हालेलुया। हाँ, आसान था। हाँ, उसकी इच्छाएं पूरा करना आसान है ही तो नहीं, पर जब हम आत्मा में हो जाते हैं ना, तो उसकी इच्छाएं पूरा करना हमारे लिए ऐसा हो जाता है, मैं तो जी ऐसा ही रहा हूं, मैं तो चली ऐसा रहा हूं। हाँ, होने दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही उसने ये बात बोली कि मुझे तेरी इच्छा के अनुसार हो, स्वर्गदूत चला गया। हालेलुया, हालेलुया। और यही रीजन है कि आज यहां पे मरियम को यीशु की माता के रूप में देखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यही अद्भुत हो गया वो गर्भ।
उसका जीवन धन्य हो गया। स्त्रियों में धन्य कहलाने लग गई मरियम, जिसके गर्भ से यीशु पैदा हो गया। तारणहारा, शांति दाता, मुक्ति दाता, जो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तैयार हूं तेरी मर्जी के लिए, समाज को संभाल लूंगी। कोई मुझे एक्सेप्ट करे ना करे कोई टेंशन नहीं, कोई मुझे बुरा भला कहे कोई टेंशन नहीं, कोई मुझे धिक्कारे कोई टेंशन नहीं, कि इन बातों की परवाह मैं नहीं करूंगी, मुझे बस तेरे वचन के अनुसार हो जाए। अब सोचो सोचो, करना है कुछ सामर्थी, चाहते हैं प्रभु आपको इस्तेमाल करे, तो ऐसी बातों के लिए तैयार होना पड़ेगा। प्रभु की इच्छा आप में पूरी होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये 2024 में प्रभु की इच्छा सबसे ऊपर एक बात हो, मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। जब आप इस बात को करने लग जाएंगे, आपके बच्चों में यह बात आ जाएगी, आपको उनको सिखानी नहीं पड़ेगी। आपके एक्ट से जब आप इस बात को प्रूफ करने लग जाएंगे कि बेटा हमारे लिए, बेटी हमारे लिए परमेश्वर क्या चाहता है, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अपने आप उनके जीवन में परमेश्वर का वैसा भय काम करने लग जाएगा। वो उनके जीवन में भी वो वैसा ही चलेंगे कि मेरे जीवन में प्रभु को खुश करना जरूरी है। बहुत कम लोग विश्वास के साथ बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तेरी मर्जी अपनी खुदी को खत्म करना सिखाता है। यीशु ने अपने आप को नम्र करा। यीशु ने एक बात कह दी, मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे किसी ने भेजा है। हालेलुया। जब आप अपनी खुदी को खत्म करते हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल कर देता है। जब आप नीचे उतरते हैं, प्रभु आपको उठा देता है। हमारे जीवन से प्रभु की बड़ी महिमा प्रकट होती है जब हम नीचे उतरते हैं। मरियम ने जब एक्सेप्ट करा, प्रभु की बड़ी महिमा प्रकट हो गई। वो गर्भ धन्य हो गया, उस पर पवित्र आत्मा का साया हुआ और एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ जो आज तक भी हमारी सोच और हमारी समझ के बाहर है। ऐसा बड़ा काम प्रभु आपके जीवन से, आपके परिवार से कर सकता है। बस एक ही बात, फिर भी मेरी नहीं तेरी ही इच्छा। हम ढीठ ना बने उन लोगों के समान जिन्हें परमेश्वर निकाल के ला रहा था। एक योजना के तहत 40 साल उनको चला रहा था, संभाल रहा था। उन्हें बता दिया था कि कनान तुम्हें लेके जा रहा हूं, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। ऐसी सुंदर जगह, ऐसी जगह जो बहुत आयत से भरी हुई है, वो लेके जा रहा था। पर वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ रहे थे। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम नाश ना हो, परंतु हालेलुया, और नाश ना हो अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु नहीं चाहता कि हम दंडित हो। प्रभु चाहता है कि हम अनंत जीवन पाए, हम अनंत के साथ जीवन जिए, हम खुशहाली के साथ स्वर्ग में प्रवेश करें और उसके साथ वहां आनंद मनाएं। यह है प्रभु की इच्छा। पर वो लोग जो प्रभु की इच्छा के आगे झुकते नहीं हैं, वो मार्ग में नाश हो गए। वो लोग, उनसे प्रभु खुश नहीं हुआ। क्या मेरे साथ में है? हालेलुया। होने पाए कि आप सब मुझसे प्रभु खुश हो, हम उसकी इच्छा समझ पाए कि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, कि बात आपके और मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। Thy will be done. Your will be done. Your will be done. तेरी मर्जी, सिर्फ तेरी ही मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। जब सब कुछ वेल सेटल्ड हो गया है, जब सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, आपका बिजनेस फ्लो कर रहा है, जब आपकी नौकरी बहुत अच्छी हो गई है, जहां आपने सोचा नहीं उससे बढ़कर आपको आशीष मिल गई है, जब ये सब कुछ हो रहा है, आपका कथन होना चाहिए, मेरी नहीं तेरी ही मर्जी पूरी हो। जब आशीषों में है, मेरी नहीं तेरी ही मर्जी पूरी हो। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें जीवन जीना सिखाता है। प्रभु का वचन हमें कैसे चलना है बताता है। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं प्रभु आपको इस्तेमाल करें, परमेश्वर के आगे नतमस्तक हों। मरियम ने कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, और वो आशीषित हो गई। वो आशीषित हो गई।
रोमियो 12 का 2 वचन पढ़ें। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, आगे। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते पवित्र रहो। आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो परमेश्वर की इच्छा आप समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बताता है क्या करना है, बट यू इग्नोर बिकॉज यू वॉन्ट योर विल टू बी डन। आप चाहते हैं आपकी मर्जी पूरी हो, इसलिए आप उसकी बात को अनसुनी कर देते हैं। यह बड़ा खतरनाक हो सकता है एक विश्वासी के लिए, परमेश्वर की आत्मा की बात को अनसुनी करना, परमेश्वर की आत्मा की बात को ओवर रूल करना, यह हमारे लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। हेलो, हम उसकी सिद्ध इच्छा को मालूम करें, क्या चाहता है। पूछो 2024 में परमेश्वर क्या चाहते हो मुझसे, कौन सा कोई बलिदान आप मुझसे चाहते हो, मुझसे कितने घंटे चाहते हो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं प्रभु, मैं आपके लिए, आपके लोगों के लिए कैसे कुछ कर सकती हूं, मैं कैसे प्रभु तेरे राज्य के लिए कुछ कर सकता हूं, कुछ कर सकती हूं, मुझे बताइए। हालेलुया। जाने अपने जीवन का उद्देश्य, क्यों प्रभु ने आपके नाम के इस अजमेर में हजारों लोग होंगे पर आप ही के ऊपर दृष्टि क्यों डाली, बिकॉज कुछ तो चाहता होगा, कुछ तो इच्छा होगी, आपके ऊपर प्रभु ने दया करी, कोई तो बात होगी। हालेलुया। प्रभु यहां से इतना बढ़िया था, इतना सही था, वहां से उठा के यहां लाके क्यों रख दिया, ओह कुछ तो बात होगी। हालेलुया। वहां बिल्कुल सब सेटल था, अरे यार नीचे क्यों लेके आ गए, अरे वहां सब कुछ बढ़िया था, वहां क्यों लेके चले गए, कुछ तो बात होगी। टुडे इज अ डे टू आस्क गॉड। आज बोले परमेश्वर से, मुझे बताइए ताकि मैं आपकी इच्छा पूरी करूं। कोई हालेलुया नहीं बोल रहा है। मुझे बताइए ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरी कर सकूं। आमीन, हालेलुया। मुझे बताइए प्रभु, मुझे बताइए। सुनने के लिए तैयार हूं प्रभु से। प्रभु ने कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो, चेले बनाओ। मेरे प्रियो, प्रभु पे विश्वास करने वाले हर एक के लिए एक जिम्मेदारी तो प्रभु ने सबको दी कि हम लोगों को प्रभु के बारे में बताएं, हम आत्मा जीतें। जब तक हर एक जुबान अंगीकार ना कर ले, हर एक घुटना टिक ना जाए, आपको मेरा काम पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है। किसके लिए है वो, बोलिए मेरे लिए। एक उद्देश्य आप सबके सामने साफ स्पष्ट रूप से प्रभु ने बता दिया, वो ये कि आप और मैं प्रभु के काम को करें। हालेलुया। तो जब क्लेश और दुख और तकलीफें आपके जीवन में आएगी और जब आप प्रभु का काम करते पाए जाएंगे, वो क्लेश और दुख और तकलीफें आपके जीवन में कुछ भी अहमियत नहीं रखेगी। आपका उनकी तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा, आपको उनकी कोई परवाह भी नहीं होगी। हालेलुया। प्रभु की इच्छा पूरी करेंगे तो महिमा को प्रभु आपके जीवन से दिखाएगा, और इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो टेढ़े तरीके से भी लाके अपनी महिमा आपको आपके जीवन में दिखा देगा। हालेलुया। सुनना सब चाहते हैं, सुनना, प्रभु मुझसे बात करो। और कभी कभी लोगों से प्रभु एक बार बात कर देता है तो वो ऐसा सोचता है बस अब तो हो गया, काम ही हो गया, काम एक नंबर हो गया, बस अब तो कुछ नहीं है। अरे कई लोग पवित्र आत्मा से एक बार भर जाते हैं, उनको लगता है बस अब तो हो गया, पार ही लग गए। अरे भैया, यीशु मसीह बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, उसके बाद उन्होंने सारे काम करे। हेलो, और आप आत्मा पाके क्या करते हैं, आराम। कोई बोलेगा थोड़ी, साथ ही नहीं देंगे आप लोग। दे ही नहीं रहे, देखो। अरे यार कैसे देंगे भैया, ऐसे कोई फुंसी को दबाता है तो दर्द होता है। हेलो, पर मुझे फुंसी देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं किसी के भी चेहरे पे ऐसे फुंसी देख लेता हूं, मेरे को ऐसा लगता है इसको मैं अभी कभी फोड़ दूं। हेलो,
मेरा ऐसा एकदम होता है, चाहे वो मेरी बहन हो, मेरी पत्नी हो, है ना, हमारी अंशिका हो, वो जैसी ही उसके क्या चेहरे पे उनसे होती है, वो मेरे पास आना ही बंद कर देती है। अब पत्नी को तो आना ही पड़ता है, और अंशिका तो गली ढूंढती है। ऐसे ही जब आत्मिक जीवन में ऐसी फुंसियां देखते हैं ना आपके जीवन में, अंदर ऐसे भूचाल सा मचता है कि कैसे भी करके ट्रीटमेंट करके ये साफ कर दें। ऐसी आत्मिक जीवन में गंदगी देखते हैं, ऐसे गड़बड़ी देखते हैं ना, ऐसा लगता है इसको फटाफट प्रभु क्लीन कराओ आप। हालेलुया। एक एक विश्वासी को मैं जलते हुए पलीते के समान देखना चाहता हूं, ऐसा देखना चाहता हूं धधकते हुए रहे, जो तुम्हारे पास से निकल जाए वो झुलस जाए, प्रभु का दीवाना हो जाए। तब ये शहर 5000 की कलीसिया में यहां पे हम लोग आराधना करने की पोजीशन में पहुंचेंगे। जब तक जलेंगे नहीं ना, जब जलता है ना, जलता तो ना आसपास आने से क्या होता है, गर्माहट आती है। हेलो, ऐसे हमारे जीवन से आत्मिक गर्माहट दिखनी चाहिए। कोई गलती से पास से भी निकल जाए, अरे यार ये क्या था, हेलो, हाँ, ऐसे अलौकिक बातें किया करो, ऐसे अलौकिक सोच रखा करो। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी सामर्थ आपके जीवन में प्रकट हो। तैयार हो जाए कि 2024 में तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। और ये 2024 में ऐसी एक्सरसाइज करते करते हमारी आदत बढ़ जाए, और उसके बाद 2025 से तो हम प्रभु की मर्जी करते हुए पाए जाएं। हालेलुया। अब प्रभु तू कभी भी आजा, चोर के मानिंद कभी भी आजा, सुबह आजा, शाम आजा, रात में आजा, कभी भी आजा, क्योंकि मैं तो तेरी मर्जी करता हुआ पाया जाऊंगा, और मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाने, क्योंकि मैं स्वर्ग में उठाया जाऊंगा यीशु के साथ। हालेलुया। जब आप बोलते हैं तेरी मर्जी पूरी हो, आप पवित्र आत्मा को आपके जीवन में पूरा काम करने की इजाजत दे देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उसकी मर्जी करेंगे? क्या आप तैयार हैं उसके लिए जिएंगे? क्या आप चाहते हैं प्रभु आपको इस्तेमाल कर ले, प्रभु आपके जीवन में कुछ अद्भुत कर दे, ऐसा कर दे कि आप हजारों के लिए प्रभावशाली हो जाएं? प्रभु करना चाहता है, बोलना पड़ेगा जैसे यीशु ने सिखाया, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। जैसे मरियम ने बोल दिया, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आप बोल दें, प्रभु तेरा वचन ले लेता हूं आज, तेरा वचन ले लेती हूं आज, मेरे जीवन में ये काम करे बस। क्योंकि मैं एक बात आज जान चुकी और जान चुका हूं, संसार और संसार की अभिलाषाएं तो मिटती जाती है, पर सर्वदा अगर बने रहना है तो एक ही तरीका है कि प्रभु की इच्छा पूरी करूं। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, और ये वचन जब आपने सुना है, मैं चाहता हूं अपने ध्यान को भटकने ना दें, इस वचन पे मनन करें।